जय गुरुदेव। कर्मों का हिसाब बहुत गहरा होता है। इंसान जब भी कोई गलत काम करता है, किसी बेबस और लाचार आदमी को दुख देता है, किसी जीव की हत्या कर देता है या स्वार्थ में अंधा होकर किसी का बुरा कर बैठता है, तो उसे उस समय तो अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। लेकिन संत महात्मा हमेशा से ये बात समझाते रहे हैं कि अपने किए हुए हर कर्म का फल इंसान को एक न एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। उसे उस कर्म फल से वो इंसान बच नहीं सकता है। आजकल बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि वो भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो ये भूत प्रेत ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो लोग शाकाहारी नहीं हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गंदे काम करते हैं। अगर जैसे किसी ने किसी आदमी को मार दिया, किसी जीव को मार दिया, तो वो भूत बन गया और अकाल मृत्यु होने पर वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। तो जब वो भूत बन गया तो वो फिर उस व्यक्ति से जिसने उसे मारा है उस पर सवार हो जाएगा और उससे अपना बदला मांगेगा। और जब बदला मांगेगा तो फिर तरह तरह से उस पर परेशानियां आएंगी। और इसके कारण न केवल वो एक आदमी बल्कि उसका पूरा घर परिवार सब परेशान हो जाएंगे। फिर कभी इसके पास जाओ तो कभी उसके पास जाओ, कभी इस ओझा के पास जाओ, कभी उस तांत्रिक के पास जाओ। यही क्रम चलता रहेगा और इन सब के चलते पूरे घर का सुख चैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आज की ये बात काफी पुरानी है। एक डॉक्टर साहब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मथुरा आश्रम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए। तो वो डॉक्टर बहुत परेशान थे। उनकी पत्नी पर किसी प्रेतात्मा का साया आता था और उस प्रेतात्मा ने उनका जीना हराम कर रखा था। घर में हर समय डर और बेचैनी का माहौल बना रहता था। उन्होंने जगह जगह बहुत इलाज कराया, जगह जगह गए, तांत्रिकों के पास गए, मुल्ले मौलवियों के पास गए, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का कोई आराम उन्हें नहीं मिला। आखिर थक हार कर वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शरण में आए। तो जब वे आए उस समय सुबह का समय था, आश्रम में पूरे में शांति का माहौल था। तो वो दोनों पति पत्नी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे और जाकर अपनी सारी बात उनको बताई। तो स्वामी जी महाराज ने उस स्त्री की तरफ देखा तो वो स्त्री सिर नीचा किए हुए चुपचाप वहां बैठी थी। स्वामी जी महाराज ने उससे पूछा कि भाई, बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? स्वामी जी महाराज की बात सुनकर भी वो स्त्री चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। स्वामी जी महाराज ने फिर पूछा कि क्या बात है, कोई बात है तो इसे माफ कर दो। लेकिन फिर भी वो स्त्री कुछ नहीं बोली। पूरा माहौल वहां उस समय बिल्कुल शांत हो गया। फिर तीसरी बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने थोड़ा तेज आवाज में कहा कि क्या बात है। स्वामी जी महाराज का इतना कहना था कि उस स्त्री ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए उस स्त्री में जो भूत था वो भूत बोला, उस स्त्री के मुंह से बोला कि ये मेरा बेटा है। अपनी बीवी के कहने पर मुझे सुई लगाकर इसने मुझे मार डाला। अब आप ही बताइए महाराज, मैं कहाँ जाऊं? तो जब उस स्त्री के मुंह से ये बात वहां खड़े लोगों ने सुनी तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए और वो जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर और उसके परिवार वाले, वो सब लोग डर से कांपने लगे। पूरा माहौल बिल्कुल गंभीर हो गया था। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो भी उन्हें बताया, स्वामी जी महाराज ने उन्हें बता दिया और उन्हें वापस भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करते वक्त इंसान कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोचता। उस समय उसका स्वार्थ उस पर हावी रहता है। लेकिन जब वही किए हुए कर्म कभी आगे जाकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तब फिर वो इंसान घबराकर महात्माओं का दरवाजा खटखटाता है। तो संत महात्मा हमेशा यही समझाते हैं कि किसी भी जीव को दुख मत दो, किसी के साथ अन्याय मत करो और अपने जीवन को सात्विक और साफ रखो, क्योंकि गलत कर्मों का फल केवल एक इंसान को ही नहीं भोगना पड़ता, उसका पूरा परिवार,
उन गलत कर्मों की मार आगे जाकर झेलता है। तो वैसे तो हमारा मुख्य विषय है साधन भजन भक्ति और शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग, लेकिन भूत प्रेत, प्रेत योनि और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों को लेकर बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, बातें होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की परेशानियों का अपने रोज़मर्रा के जीवन में सामना करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत से लोग डर और भ्रम में भी जीते हैं। इसलिए केवल एक समझ के उद्देश्य से यदि आप लोग चाहें कि इन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हो, जैसे भूत प्रेत क्या है, प्रेत योनि क्या है, भूत प्रेत लोगों को क्यों परेशान करते हैं, लोग इनसे क्यों प्रभावित हो जाते हैं, संत महात्मा इसके बारे में क्या कहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आप यहाँ लिख कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा होगी। जय गुरुदेव।